पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कैसे 1900 से 1915 के 15 तक के प्रथम चरण के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण, जिसमें 1922 से 1946 तक के घटनाक्रम को देखेंगे। द्वितीय चरण की राष्ट्रवाद की द्वितीय चरण क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, उसमें हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण के उदय के क्या कारण रहे, उसके क्या कार्य पद्धति थी, उस समय प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही और महत्व या उसका परिणाम क्या रहा। तो द्वितीय चरण के उदय के कारण में देखते हैं रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड से युवाओं में उत्पन्न रोष या असंतोष या आक्रोश इसका कारण था। 1917 में सफल रूसी क्रांति भी इसका कारण था। असहयोग आंदोलन का अचानक 1922 में समाप्त कर दिया जाना तथा जिससे युवाओं में गांधीवादी राजनीति में से मोह भंग हो जाना। श्रमिक किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर समाजवादी एवं साम्यवादी सरकार की स्थापना करने की आस, ये सभी द्वितीय चरण के उदय के प्रमुख कारण रहे। कार्य पद्धति क्या रही, तो कार्य पद्धति में ब्रिटिश शासन पर प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा दबाव बनाना, ब्रिटिश शासन के समाप्ति के लिए प्रयास करना, समाजवादी साम्यवादी शासन की स्थापना करवाना, ब्रिटिश संसाधन को लूटना जैसे कि काकोरी रेल कांड और समांतर सरकार का गठन करना, उसके बाद ब्रिटिश दमन का प्रत्यक्ष विरोध करना, मतलब जवाबी कार्रवाई के रूप में। इसके क्या कौन कौन से सदस्य रहे द्वितीय चरण के प्रमुख, तो उसमें आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, जतिन दास, राजगुरु, सुखदेव, यशपाल, सूर्य सेन आदि मुख्य थे। प्रमुख घटनाएं अब आते हैं। प्रमुख घटनाओं में नौजवान सभा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी और नौसेना विद्रोह, ये हम लोग देखेंगे। पहला नौजवान सभा आता है, जिसकी स्थापना 1926 में होती है पंजाब में। संस्थापक इसके भगत सिंह और यशपाल आदि थे। उद्देश्य इसका छात्रों और युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना और छात्रों को संगठित करने के लिए लाहौर छात्र संघ बनाया गया था। बाद में इसका विलय HSRA में कर दिया गया या हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, स्थापना इसका कानपुर में होता है 1924 ईस्वी में। संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे। प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहौरी, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन पर क्रांतिकारी घटनाओं द्वारा दबाव बनाना और ब्रिटिश शासन से मुक्ति का प्रयास करना। उसके बाद प्रमुख घटना क्या रही, तो काकोरी ट्रेन लूट इसकी प्रमुख घटना रही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या HRA में धन की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से ट्रेन लूट की योजना बनाई गई। योजना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा बनाई गई। 9 अगस्त 1925 में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ब्रिटिश खजाने को लूटा गया। काकोरी स्टेशन पर हुए इस घटना को काकोरी कांड या ट्रेन लूट कांड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश द्वारा लूट कांड के संबंध में गिरफ्तारी अभियान चलाया गया। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार लोगों में राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनको फांसी दे दी गई गिरफ्तारी के करके। उसके चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कुछ साथी नहीं पकड़े गए, जिस समय गोविंद बल्लभ पंत पकड़े गए। क्रांतिकारी को बचाने का प्रयास पकड़े गए क्रांतिकारी को बचाने का प्रयास किया गोविंद बल्लभ पंत ने, पर इसमें असफल रहे और उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ और संस्थापक इसके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मुख्य थे। उद्देश्य इसका ब्रिटिश शासन की समाप्ति, समाजवादी साम्यवादी सरकार की स्थापना, किसान मजदूर की भागीदारी को बढ़ाना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे। भगवती चरण बोहरा के बुक फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में इसका उद्देश्य बताया गया है। HSRA सैंडर्स की हत्या की, असेंबली बम कांड इसी से संबंधित है।
और लाहौर षड्यंत्र केस इसी से संबंधित है। एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले सैंडर्स की हत्या। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में उसके दौरान लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के विरोध में एच.एस. आर्य द्वारा लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या की योजना बनाई जाती है। 17 दिसंबर 1928 उसके एक महीना बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एवं राजगुरु ने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। इस घटना में भारत में क्रांतिकारी धारा के पुनः जीवित कर दिया। ये कौन था? स्कॉट जो था ये पुलिस अधीक्षक था, लेकिन ये नहीं था, इसलिए सैंडर्स पकड़ा गया तो सैंडर्स की ही हत्या करके बदला ले लिया। उसके बाद दिल्ली असेंबली बम कांड क्या हुआ? तो दिल्ली असेंबली बम कांड में दिल्ली के असेंबली में भारतीयों ने विरोध के बावजूद अंग्रेजों द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर दिया। इसके विरोध में ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था? तो औद्योगिक विवादों में ब्रिटिश अधिकार को बढ़ावा देना और हड़ताल को गैर कानूनी बना देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। उसका पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? तो भारतीयों के सुरक्षा के नाम पर भारतीयों को जेल में डालने के संबंधी प्रावधान किए गए थे इस पब्लिक सेफ्टी बिल में, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे और इसी कारण ये असेंबली में बम फेंकते हैं। एच.एस. आर्य के अंतर्गत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश शासन तक अपनी बात पहुंचाने तथा बिल की सीधा विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी भी करवाई। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मुकदमा चलाकर इस कांड के उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लाहौर जेल में ब्रिटिश व्यवहार के विरोध में भगत सिंह एवं उनके साथियों ने भूख हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें जतिन दास भी शामिल थे, जिसमें जतिन दास 63 दिनों तक भूख हड़ताल करते रहे और 64वें दिन उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। असेंबली में जतिन दास के द्वारा बनाया गया बम का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन्हें भी जेल में डाला गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु लाहौर में दी गई। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अंग्रेजों से नहीं पकड़े गए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने के कारण उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद व भगत सिंह के बाद एच.एस. आर्य की कमान यशपाल ने संभाली, लेकिन 1934 में यशपाल के पकड़े जाने के बाद एच.एस. आर्य लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद IRA यानी इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना 1930 में की गई। बंगाल में चटगांव में सूर्य सेन मास्टर जिसको कहते थे वो इसके संस्थापक थे और प्रमुख कार्य था शस्त्रागार की लूट। उद्देश्य इसका ब्रिटिश शासन की समाप्ति था। चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई। बंगाल के चटगांव, बारिसाल, मेमन सिंह इस जिले में सूर्य सेन के नेतृत्व में अंग्रेजी शस्त्रागार को 18 अप्रैल 1930 को लूट लिया गया। सूर्य सेन ने अपने नेतृत्व में इस क्षेत्र में समानांतर सरकार का गठन कर दिया। 1933 में सूर्य सेन को इसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी सजा दे दी गई, जिसके दिन युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद शाही नौसेना विद्रोह। ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों से भेदभाव के विरोध में यह विद्रोह हुआ था, शाही नौसेना विद्रोह। विद्रोह का प्रारंभ 18 फरवरी 1946 को बम्बई के जहाज तलवार पर हुआ था। देखते ही देखते विद्रोह मद्रास से कराची तक फैल गया। सैनिकों को हिंदुओं यानी जो कांग्रेस था उसकी तरफ से वल्लभ भाई पटेल, जबकि मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने समझाने का प्रयास किया। 25 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह समाप्त हो गया और यह भारत का अंतिम क्रांतिकारी संघर्ष था।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा द्वितीय चरण के कारण, कार्य पद्धति क्या रही, प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी और इसके महत्व।